नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा अनुरोध है। 23 दिसंबर मतलब परसों 23 दिसंबर को एक विशेष दिन है। गीता जयंती भी है और मोक्षदा एकादशी भी है। 25 दिसंबर तो सभी को पता होगा और 1 तारीख आ रही है, ये साल पूरा हो रहा है, नया साल लग रहा है, वो भी सबको याद होगा। किंतु गीता जयंती बहुत कम लोगों को पता होगी। तो विशेषकर एक अनुरोध है कि गीता जयंती के दिन अपने अपने घरों में गीता का पाठ अवश्य करें। और केवल ऐसे ही ना करें कि एक अध्याय पढ़ लिया और भगवान ने ऐसा कहा और ऋषियों ने जैसे शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने ज्ञान दिया और एक विशेष विमान आया और उसमें मोक्ष मिल गया। तो ऐसा पाठ नहीं करना है। गीता में जो 700 श्लोक कहे गए हैं, 18 अध्याय कहे गए हैं, उसका एक एक श्लोक का बहुत ही गहरा अर्थ है। तो उसका भले ही एक श्लोक का पाठ करें लेकिन उसका अर्थ समझें। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम गीता के तीसरे अध्याय का चौथा श्लोक कहेंगे। चौथा श्लोक है, न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्मण्यम पुरुषोश्नुते न च संन्यासात एव सिद्धिम समाधिगच्छति। यहाँ भगवान कहते हैं, ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। इस श्लोक में पहली लाइन कर्म योग पर आधारित है और दूसरा है ज्ञान योग पर। तो यहाँ भगवान पहली लाइन में कहते हैं, ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है। अर्थात जैसे हम बोलते हैं कि हमें कर्म फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, तो क्या हम कर्म करना ही बंद कर दें? तो ऐसा नहीं है। हम कर्म करना बंद भी कर देंगे तब भी जो हमारी ज्ञान इंद्रियाँ हैं वो कोई ना कोई कर्म कर रही होंगी। जो हमारा मस्तिष्क है उसमें कुछ ना कुछ चल ही रहा होगा, तो वो भी एक कर्म ही होता है। तो अगर हम बंद भी कर देंगे तो भी हमारे कर्म, जब तक चेतना है इस शरीर में, हमारे कर्म कभी बंद नहीं होंगे। तो इसके लिए क्या करें? हम निष्काम भाव से कर्म करें। निष्काम भाव से अगर हम कर्म करेंगे तो ही हम कर्म फल से छुटकारा पा सकते हैं। दूसरी लाइन में भगवान कहते हैं, और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। अर्थात ज्ञान योग में जैसे अष्टांग योग कहे गए हैं, तो केवल साधना रहित और एक जगह बैठ जाना या संन्यास ले लेना, तो इससे भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। अगर कोई व्यक्ति अगर संन्यास भी ले लेता है और उसका मन अगर शुद्ध नहीं है तो संन्यास बेकार है। वो एक तरह से जो दुनिया को धोखा ही दे रहा है, खुद को भी धोखा दे रहा है और दुनिया को भी धोखा दे रहा है। क्योंकि अगर उसका मन पवित्र नहीं है, चेतना शुद्ध नहीं है, तो वो किसी काम का त्याग नहीं है। तो उसके लिए मन अत्यंत शुद्ध होना बहुत आवश्यक है। तो भगवान ने इसमें यही कहा है कि कर्म फल से छुटकारा पाना हो या ज्ञान योग में सिद्धि प्राप्त करनी हो, उसके लिए चेतना का शुद्ध होना आवश्यक है। इसी से जैसे एक मुझे बहुत अच्छा उदाहरण याद आता है ज्ञान योग के ऊपर। जैसे हमारा मन जो है वो एक रेडियो की तरह है। इसमें जो भी हमने पूर्व में कर्म किए होंगे, जैसे महाराज जी भी बताते हैं, जो हमारे पूर्व में कर्म करते हैं हम, वो हमारे मन में रिकॉर्ड हो जाते हैं। और जैसे हम कोई जाप करते हैं या कोई अपने आप को शांत करने का प्रयास करते हैं, तो वो जो विचार हैं वो हमारे सामने बार बार आते हैं। तो वही है, अगर हम उन विचारों में वापस चले गए तो हमारी चेतना टूटी आएगी, और अगर नहीं गए तो हमारी चेतना जागृत होगी। तो वही है कि अगर हम संन्यास में चले भी गए तो भी अगर हमारा मन शुद्ध नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है, फिर हम अपवित्र ही कहलाएंगे। तो इसलिए हमारा दोनों स्थितियों में मन का शुद्ध होना, चेतना का शुद्ध होना और ज्ञान होना आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है। दोनों ही योगों में। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं किसी अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।